नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को धोखा दिया जाता हो या फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई जगह जल प्रभाव भी देखने के लिए मिल रहा है। चंडीगढ़ में भी इसका प्रकोप देखने के लिए मिला है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल मौजूद है। सर, रुक रुक कर बारिश का दौर देखने के लिए मिल रहा है, कई जगह जल प्रभाव भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या मौसम का अगले दिनों के लिए फोरकास्ट रहने वाला है? अभी देखिए, जैसे आपने कहा कि कई जगह पे जल भराव है, तो वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में बारिशें कई जगह हरियाणा और पंजाब में हुई हैं। चंडीगढ़ में भी उसमें बारिश हुई है। जहाँ तक आगे की फोरकास्ट है, अभी मानसून की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सक्रिय है मानसून। उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि एक लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, हमारे नज़दीक है, उसका असर है। और दूसरा फिर जो है पश्चिमी विक्षोभ भी है, और उसके बाद फिर फॉलोअप में भी मानसूनल सिस्टम है। तो इन तीनों की वजह से अभी 3 दिन जो है मानसून जो है सक्रिय रहेगा। आजकल तो पंजाब हरियाणा के कई ज़िलों में हमने जो है ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ है। खासकर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो साउथ हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट हरियाणा, जैसे यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, और फिर एनसीआर के भी कुछ एरियाज़ में आ सकता है भारी बारिश। और इसी तरह से पंजाब के वेस्टर्न पंजाब में, जैसे बठिंडा, फजिल्का, फरीदकोट, और फिर ये गुरदासपुर और पठानकोट, इन इलाकों में जो कि हिमाचल के साथ लगते हैं। तो कुल मिला के मानसून जो है अभी सक्रिय रहेगा। 18 तारीख के बाद कुछ कमी आएगी, 2 से 3 दिन हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में बारिश में, लेकिन फिर से एक बार जो है सक्रिय होगा 21-22 के आसपास। लेकिन ज़्यादा रुख जो है पहाड़ों की तरफ होगा। लेकिन हमारे भी जो एरियाज़ जैसे बिल्कुल पहाड़ों के साथ लगते हैं, वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल मुझे लग रहा है कि बाद में भी 21-22-23 के आसपास आ सकता है। बीते 24 घंटों की बात की जाए सर, तो कहाँ पर सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और कितने बारिश? देखिए, पिछले अगर 24 घंटे हरियाणा का जो दक्षिण हरियाणा है, और वहाँ पे जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है बजाय कि नॉर्थ से। और इसी तरह से नॉर्थ हरियाणा में भी हुई है। पंजाब के भी जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अच्छी बारिश हुई है, और नॉर्थ के भी कुछ 1-2 ज़िले हैं जहाँ पे जो है हैवी के आसपास है, उससे थोड़ी सी कम बरसात हुई है। सर, तापमान की बात करें तो कितनी गिरावट इस दौरान दर्ज की गई है? तापमान में काफ़ी अंतर आ गया है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर तापमान में है, क्योंकि लगातार बारिशें, और आप देख भी रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी का लेवल जो काफ़ी अब नीचे आ चुका है बारिशों से। तो बिल्कुल एक कंफर्टेबल स्थिति में हम हैं। और अगर मानसून के लेवल की बात भी करते हैं तो मानसून काफ़ी अच्छी स्थिति में है। सरप्लस बारिशें अभी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है। सर, कुल मिलाकर अगर अभी तक की मैं बात करूं तो मॉनसून सीजन के दौरान कितनी बारिश दर्ज की गई है? क्या सामान्य से अधिक दर्ज की गई है या फिर उससे कम? तीनों जगह पे सामान्य से ज़्यादा है। अगर 1 जून से अब तक हम बारिशों के आंकड़े देखते हैं, टोटल मैं बारिशों की बात कर रहा हूँ, तो सामान्य से ज़्यादा ही है। और सरप्लस में हम कह सकते हैं कि मानसून का लेवल अभी ज़्यादा बना हुआ है। जैसे भी हमने शुरू में प्रेडिक्ट भी किया था मौसम विभाग ने कि मानसून इस साल अच्छा रहेगा, बिल्कुल उसी स्थिति में हम चल भी रहे हैं। इसी बीच सर, कोई किसी तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? एडवाइजरी देखिए, जैसे जैसे जुलाई अगस्त आते हैं तो ये रेनिएस्ट मंथ होते हैं। इन दिनों दिखते हैं जनरली स्वाभाविक है, हर साल बढ़ती हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई हैवी रेनफॉल का वार्निंग है हमारे यहाँ है, तब भी ध्यान रखना है, ट्रैवल करने में रखना है, और साथ साथ में खेती बाड़ी में रखना है। साथ साथ जो हमारे साथ जो पहाड़ी इलाके बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ से भी पानी आता है तो असर यहाँ होता है, उनका भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि इमीडिएट नदी नाले या नदियाँ जहाँ से पानी हमारे नीचे आता है वो बढ़ता है, और उससे फिर दिखते प्लेन्स में भी आती है। दोनों ही चीज़ें हमें एक तरह से ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
मतलब आने वाले दिनों में यह समझा जाए कि तापमान में गिरावट और दर्ज की और दर्ज होगी, और उमस से भी कुछ कुछ दिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन जैसे प्रोडिक्टेड है कि जुलाई में भी अच्छी बारिशें रहेंगी, तो 18, 19, 20 में थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे बारिशें शुरू होंगी तो ये सब जो है हालात जो है ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के वैज्ञानिक डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस बार मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, जाहिर है कि अच्छी बारिश इस बार इस सीज़न में देखने के लिए मिलेगी और तापमान में भी और ज़्यादा गिरावट आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है।